छुरी का काम काटना है। अब ये इस्तेमाल करने वाले पर मुनहसर है कि वो इससे सब्जी काटे या किसी का गला या फिर अपने आप को ही जख्मी कर ले। इलेक्ट्रॉनिक आलात का भी यही हाल है। जो लोग इनके इस्तेमाल से वाकिफ नहीं या इन्हें अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, मगर जो इनसे नावाकिफ होते हैं उनके लिए ये बाज़ दफ़ा नुकसान का बायस भी बन जाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का भी यही हाल है। लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हुए तो इंटरनेट के ज़रिए बच्चों की तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ और तालीम के लिए मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स की अहमियत में भी इजाफा हुआ। खुशहाल घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों के पास तो पहले से मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स मौजूद थे, मगर मुतवस्सित और गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के वालिदैन ने उनके लिए कर्ज और इंस्टॉलमेंट्स पर मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स खरीदे ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनका सहारा बन सकें और अपनी ज़िंदगी भी संवार सकें। लेकिन मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स का जहां मुस्बत और तामीरी इस्तेमाल हो रहा है, वहां कई नौजवान ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए मुख्तलिफ गेम्स और वीडियो क्लिप्स बनाने की कोशिश में उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो उनकी ज़िंदगी को संवारने से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद कर रहा है। जराइम के कुछ वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिन पर हादसे का गुमान होता है और शुरू में यही समझा जाता है कि गलत फहमी या गलती की वजह से जो हादसा पेश आया है उसके पीछे जुर्म की कोई कहानी मौजूद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वाक़यात में ऐसा नहीं होता। ऐसे वाक़यात या हादसा जिनमें असलहा भी शामिल हो हादसे से ज़्यादा जराइम की ही निशानदेही करते हैं। लाहौर के एक निजी ऑफिस में बैठे दो नौजवान भी ऐसे ही हादसे का शिकार हुए, जिसके बारे में ये कहना क़ब्ल वक्त होगा कि वो हादसा था या जुर्म, इसलिए कि पिस्तौल से निकली एक गोली ने एक नौजवान की जान ले ली और दूसरा जख्मी हो गया। ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए हम आपको बताते हैं। लाहौर के इलाके सुंदर की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में महमूद अहमद प्रॉपर्टी डीलर था। उसने अपना एक दफ्तर बना रखा था जहां उसके साथ उसका 18 साल बेटा दाऊद भी बैठता था। महमूद अहमद अपने बेटे को दफ्तर में छोड़कर किसी काम की गर्ज से निकला, जिसके बाद दाऊद अपने एक दोस्त अब्दुर्रहमान के साथ मिलकर टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहा था। अब्दुर्रहमान किसी काम में मसरूफ था जबकि दाऊद टिकटॉक की वीडियो बना रहा था। इस दौरान उसने अब्दुर्रहमान से पानी मांगा। अब्दुर्रहमान ने उसे पानी दिया, जिसके बाद वो मोबाइल फोन के साथ मसरूफ हो गया। अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिस पर इर्द गिर्द के लोग जमा हो गए। देखा तो दाऊद खून में लथपथ गिरा हुआ था, जिसकी आंख पर गोली लगी हुई थी, जबकि अब्दुर्रहमान जिसके बाजू पर गोली लगी थी वो चीखो पुकार कर रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दाऊद और अब्दुर्रहमान को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दाऊद की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि अब्दुर्रहमान को तिब्बी इमदाद दे दी गई। पुलिस के मुताबिक जब वो मौके पर पहुंचे तो एक टेबल पर मोबाइल फोन और पिस्टल पड़ा था। मोबाइल फोन पर टिकटॉक वीडियो चल रही थी। इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि एक ही गोली चली थी, जो कि दाऊद की कनपट्टी पर लगी और आंख की जानिब से निकलकर वही गोली अब्दुर्रहमान को जा लगी। ऑफिस में दोनों नौजवानों के अलावा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। अचानक गोली चली और देखते ही देखते एक नौजवान की जान चली गई। क्या दोनों नौजवान टिकटॉक की वीडियोस बनाते हुए अचानक पिस्तौल चल जाने की वजह से उसकी जद में आ गए या फिर ये कोई और मामला था? इस बारे में पुलिस की तफ्तीश में क्या बात सामने आई, आइए जानते हैं। पुलिस ने अब्दुर्रहमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि दाऊद का मोबाइल फोन और पिस्टल फ्रांसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश से मालूम होता है कि गोली दाऊद से ही चली, ताहम इसकी हतमी तस्दीक के लिए GSR टेस्ट करवाया जा रहा है, जिससे हकाइक वाज़ेह हो जाएंगे। जी, ये दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जिसमें एक दाऊद नाम का लड़का है, वो टिकटॉक पे वीडियो बना रहा था। रिपोर्टेडली कि उसके अपने हाथ से एक्सीडेंटली फायर हो गया है और उसके जद में आके वो जो है ना हॉस्पिटल उनको ले जाया गया। वहाँ वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए एक्सपायर हो गया। उसके साथ उनका दोस्त था अब्दुर्रहमान, वो भी हिट हुआ है लेकिन उसको छू के गुजरा है। तो स्पेशली इस तरह के केस में जिसमें डिटरमिन करना है कॉन्टैक्ट फायर आर्म इंजरी हो, हेड शॉट हो, टेम्पोरल रीजन पे हो, इसको हम टेम्पोरल रीजन कहते हैं,
और इसमें ब्लैकनिंग और बर्निंग हो, फिर इस चीज़ को असर्टेन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि उसने खुद फायर मारा या किसी और ने मारा है। इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए एक टेस्ट हम कहते हैं जिसको गन शॉट रेजिड्यू, GSR टेस्ट। अब GSR टेस्ट इसका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है फायर इसके अपने हाथ से हुआ है। अगर GSR टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है किसी और ने इनको मारा है। अपेरेंटली इस वक्त हमारी अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है इसके अपने हाथ से ही एक्सीडेंटली फायर हुआ है, जिसकी वीडियो एविडेंसेस मौजूद है। और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जहाँ पे सेपरेट है, SP इन्वेस्टिगेशन है ईसा खान सुगैरा, वो इस केस को पर्सनली देख रहे हैं। और डेफिनेटली अगर इसमें मर्डर है तो डेफिनेटली जो करारे वाकई जो मुल्ज़िमान है उसको अरेस्ट करके हम। पुलिस हुकाम का कहना है कि दाऊद के वर्षा की दरख्वास्त पर नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहम तफ्तीश के बाद ही ये बात वाज़ेह होगी कि दाऊद की हलाकत कत्ल है या हादसाती मौत। अब उनके वालिद का कहना यह है कि उनके बेटे को मर्डर किया गया है। पुलिस ने इस केस की कॉग्निजेंस लेके हमारी फोरेंसिक टीम ने आके वहाँ पे वो तमाम एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। लेकिन ये तो हमारे जो मोरालिटीज़ हैं या सोशल टेंडेंसीज़ हैं, आप उस पर बात कर रहे हैं। इसमें एक सोशल साइंटिस्ट आपको बेहतर बता सकता है। लेकिन ये जो हमारी न्यू जनरेशन है सोशल मीडिया की, तो इसमें डिनाइल नहीं है। अब आप देखें ये तमाम चीज़ें तो चलती जा रही हैं। एक जनरेशन गैप है, नई जनरेशन है, नई चीज़ें हैं, नए टेक्निक्स हैं, नए गैजेट्स हैं, उनके साथ हम लेके चल रहे हैं। क्या दाऊद नामी लड़के के पास पिस्तौल मौजूद था? उसका दोस्त पिस्तौल लेकर आया था या किसी और ने गोली चलाई थी? इस सिलसिले में कत्ल होने वाले दाऊद नामी नौजवान के वालिद का क्या कहना है और जो नौजवान गोली लगने से जख्मी हुआ उसका क्या कहना है, आइए हम आपको इस बारे में भी बताते हैं। दाऊद की हिलाकत के बारे उसके वालिद का कहना है कि उसे फोन आया कि दाऊद को कुछ हो गया है। फौरी अस्पताल पहुंचे। जब वो अस्पताल पहुंचा तो मालूम हुआ कि दाऊद हलाक हो चुका है। महमूद अहमद का कहना है कि उसके बेटे के पास पिस्टल नहीं था और ना ही कभी उसने पिस्टल रखा है। उसे नहीं मालूम कि पिस्टल कहां से आया। उसके बेटे से गोली नहीं चली बल्कि किसी ने उसे गोली मारी है। मेरे भांजे को अपना फोन आया, वो कह रहा किसी अपना मुलाजिम ने ना कॉल की है। तो फिर उसने फिर मुझे बताया कि चाचू अपना ये हादसा हुआ है कि अपना कोई अपना हॉस्पिटल पहुंचे, दाऊद के साथ मसला हो गया। ये नहीं पता क्या मसला हुआ। तो दाऊद पिस्टल वगैरह पहले रखता था पास? नहीं, कोई पिस्टल वगैरह रखता था। ठीक है। ना मैंने कभी उसके पास देखा था। अभी तो मेरा तो बड़ा ये सहारा था ये मुझे। जख्मी अब्दुर्रहमान का कहना है कि दाऊद ने उससे पानी मांगा था, जिसके बाद मालूम नहीं उसने कहां से पिस्टल निकालकर फायर कर दिया। उसका कहना है कि दफ्तर में उन दोनों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। वो मेरे पास आके बैठा हुआ था टेबल पे और मैं कॉपियाँ कर रहा था। उसे पानी देकर मैं कॉपियाँ करने लग गया और वो मोबाइल पे लग गया। फिर मैं कॉपियाँ देने लग गया। उसने पता नहीं कहाँ से निकाल के फायर कर दिया खुद ही अपने ऊपर। तो वो फायर उसे लग के फिर मुझे लगा। फिर वो टेबल के ऊपर गिर गया। और फिर आप दुकान में उस वक्त कौन कौन था? हम दोनों ही थे। पुलिस ने तमाम पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद असल बात सामने आ जाएगी। दाऊद के वर्षा का मुतालबा है कि पुलिस जल्द अज जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके असल हकाइक सामने लाए। आमिर शहजाद, समा, लाहौर। खेल ही खेल में एक दूसरे की जान ले लेना और बाज़ दफ़ा अपनी ही जान का दुश्मन बन जाना, इस बात का सबूत है कि नौजवान अपने मुआशरे की इक़दार और रिवायत से ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़रिए उन मुआशरों से मुतासर होने लगे हैं जिनके रस्म व रिवाज और तहजीब और सकाफ़त हमारे मुआशरे से बिल्कुल अलग हैं। जदीद अलूम से फ़ायदा उठाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से वाक़फ़ियत तो इंतहाई ज़रूरी है, मगर ये वाक़फ़ियत किसी की जान लेने के बजाय बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल की जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। शायद ये जिंदगी के पहले असबाब में से एक है जो तरबियत के आगाज में ही तमाम लोगों को पढ़ाया जाता है ताकि जिंदगी के मैदान में चलते वक्त वो बुरे अंजाम से बच सके।
अगर किसी के साथ कोई बुराई हो रही है या उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती की जा रही है तो उसे ये हक नहीं है कि वो खुद से फैसला करे और खुद ही किसी के लिए सज़ा भी तजवीज़ करे। खारिया के थाना ककराली में बशीर नामी शख्स को उसके डेरे पर कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल किसने किया किसी को भी मालूम नहीं था। आइए देखते हैं इस कत्ल की असल वजह क्या थी। थाना टिकराली पुलिस को किसी ने इत्तला दी कि बशीर नामी शख्स को किसी ने कत्ल कर दिया है और घर से उसका मोटरसाइकिल भी गायब है। इत्तला मिलने पर पुलिस बशीर के डेरे पर पहुंच गई और वहां जाकर मौके से शवाहिद जमा कर लिए। ये एजड आदमी था, 65-70 साल की उम्र थी बशीर अहमद। तो इसको क्यों कर किसी ने ऐसा बेदर्दी से कत्ल करना था। तो लिहाजा FIR देने के बाद हमने इस एंगल पे काम करना शुरू कर दिया। पुलिस ने शवाहिद के साथ साथ इर्द गिर्द से भी मालूमात ली और बशीर के बेटे शफीकुर रहमान से भी पूछगछ की। शफीकुर रहमान ने कहा कि उनकी किसी से किसी किस्म की ना तो दुश्मनी है और ना कोई अदावत है। उसका बाप मवेशियों का कारोबार करता है और ये काम उसका काफी फैला हुआ है। दौराने गुफ्तगू शफीक ने बतलाया कि हमारा कोई बंदा और न दुश्मन है ना हमारी किसी से कोई ऐसी कोई अदावत है। तो फिर हमारे सवाल पर कि फिर इसको किसने और क्यों कत्ल किया। मकतूल बशीर के बेटे शफीकुर रहमान के मुताबिक उसके वालिद की हरकत गैर अखलाकी थी, लेकिन एक नौजवान के साथ रकम का भी लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ने दोनों जावियों पर तफ्तीश शुरू कर दी। शफीकुर रहमान ने पुलिस को बताया कि कारोबार के साथ साथ उसके बाप की हरकत कुछ गैर इखलाकी थी और उसके डेरे पर 3 से 4 नौजवान बहुत ज्यादा आते जाते थे। मेरे वालिद को एक बुरी लत थी कि ये लड़कों के साथ बदफिल्म करता था, जिसकी गाँव में भी ये शोर है। आम लोगों को उस चीज का इल्म है। शफीक अहमद ने पुलिस को कहा कि बशीर अहमद चूंकि कारोबार करता था और उसकी जमीन भी काफी थी, इसलिए उसका लेन देन भी चलता था। हो सकता है कि उन नौजवानों में से या किसी लेन देन वाले ने इन्हें कत्ल किया हो, इसलिए उन लोगों से तफ्तीश की जाए। हर पहलू पे हमने गौर किया। DSP साहब, मैं और वो हमारे जो तफ्तीशी था मुबशर। तो इसके अलावा और कोई बात, कोई जाविया बनता नहीं था कि ये एजड आदमी था, 65-70 साल की उम्र थी बशीर अहमद। तो इसको क्यों कर किसी ने ऐसा बेदर्दी से कत्ल करना था। बशीर का लेन देन इफ्तिखार नामी नौजवान से था, जिसे पुलिस ने उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया और उससे तफ्तीश की तो इफ्तिखार ने कत्ल की वारदात का एतराफ़ कर लिया और बताया कि बशीर एक अरसे से उसको ज्यादती का निशाना बना रहा था। गांव के नौजवान इफ्तिखार से बशीर का लेन देन था और गलत किस्म के ताल्लुकात भी थे। इफ्तिखार की शादी पे बशीर ने उसे 7 लाख रुपए दिए थे और उसकी शादी के दीगर अखराजात भी किए थे। शादी के बाद बशीर ने ये जिद भी की थी कि इफ्तिखार अपनी बीवी के हमरा उसके घर में रहेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। पुलिस ने इफ्तिखार की मालूमात मिलने के बाद उसे गाँव से ही गिरफ्तार कर लिया। पहले भी उसने बतलाया कि एक इफ्तिखार नामी लड़का है जो इसी गांव का रहने वाला है, इफ्तिखार उर्फ खारी। उसको 2-2.5 साल से मेरे वालिद ने अपने साथ रखा हुआ है और आता जाता है। रात को ज़्यादा उसकी आमदरफ्त होती है। तो उसको मेरा वालिद लेकर कराची गया कुछ 2-3 महीने पहले, जहाँ मेरे वालिद ने उसकी शादी की और उसको 7 लाख रुपया भी दिया। जो उसकी वो शादी करके उसकी बीवी को साथ लेकर मेरा वालिद आ गया। उसकी बीवी को हमारे घर मेरे वालिद ने ठहरा दिया और वो बेज़िद हो गए
कि हमने शादी की है। इफ्तिखार ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि उसके काफी अरसे से बशीर के साथ ताल्लुकात थे और फिर बशीर ने उसको रकम भी दी हुई थी और उस रकम का तकाजा करके बशीर अहमद उसे ब्लैकमेल करता था कि वो उसके साथ अपने ताल्लुकात कायम रखे। इस ब्लैकमेलिंग से वो तंग आ चुका था। फिर उसने एक रोज डेरे की दीवार टाप कर बशीर अहमद को कत्ल कर दिया। मेरी फुफो के ताने देने लगा। इस वजह से मुझे बड़ी सख्त कोफ्त और तकलीफ हुई, तो मैंने उसकी चारपाई के साथ लेटा हुआ था, वो सो गया और मैंने उठकर बाहर बेलचा जो मौजूद था हवेली में वो ले आया। पहले वो एक पैर सोया हुआ था, मैंने पहला बेलचा लगाया तो वो सीधा हो गया, फिर मैंने 2 बेलचे और। इफ्तिखार ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया कि उसी ने बशीर अहमद को कत्ल किया है क्योंकि वो इसे ब्लैकमेल करता था। यानी कि इफ्तिखार खुद ही मुंसिफ और खुद ही सजा बन गया, लेकिन ऐसा करने का उसे किसी कानून ने हक नहीं दिया। अब वो मजलूम नहीं बल्कि एक कातिल है और उसे उसके जुर्म की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्टर जहीर सियाल और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा खारियां। कत्ल की हर वारदात के पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह जरूर होती है जो इस खतरनाक जुर्म की वजह बनती है। इस वारदात में भी एक ऐसी ही शर्मनाक हकीकत छुपी हुई थी जिसने एक शख्स को हमेशा के लिए मनो मट्टी के नीचे पहुंचा दिया। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSSama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।